Hello students, this is Gangesh. Student, today we are going to read grammar of class 8th, and the chapter which we are going to read is chapter second, the clause. Okay, so student, in last video we learn about the sentence and the phrase, and today we are going to learn the clause. Okay, so आज हम लोग क्या लर्न करने जा रहे हैं? क्लॉज को जानने जा रहे हैं. ओके, सो आप ये देख लीजिए, दिस इज़ योर बुक विच इज़ टॉट इन योर क्लास. ओके, इन क्लास 8th, एंड द टॉपिक इज़ द क्लॉज. ओके, सो स्टूडेंट, आप ये देख सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स. देखिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया. एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बारे में आपने जान गए हैं कि जिसका कंप्लीट सेंस हो उसे सेंटेंस कहते हैं. सेकंड, आपने ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बारे में इनकम्प्लीट जिसका सेंस हो उसे फ्रेज़ कहते हैं. आज हम लोग ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि कौन से ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्लॉज में होते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज़ ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस. देखिए, वो सेंटेंस का पार्ट है ग्रुप ऑफ वर्ड. तो जैसा मैंने बताया था, सेंटेंस में एक वर्ब भी होगा. तो इसमें देखिए क्या क्या है, विच कंटेंस ए फाइनाइट वर्ब. इसमें एक फाइनाइट वर्ब होगा. ओके, एंड ए सब्जेक्ट ऑफ इट्स ऑन, और उसके पास एक सब्जेक्ट भी होगा. इट मीन्स एक सेंटेंस में जैसे एक सब्जेक्ट रहता है और एक वर्ब रहता है, तो इसमें क्या है, फाइनाइट वर्ब है. ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं. अब फाइनाइट वर्ब जनरली आप जानते हैं कि उसके नंबर एंड जो आपका सब्जेक्ट होता है उससे उसका एग्रीमेंट होता है. उस वर्ब का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आप ये लर्न करेंगे. और फाइनाइट वर्ब जो होता है वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंजेबल होता है. ठीक है, इट्स कॉल्ड क्लॉज. तो आपको इतना ध्यान रखना है कि एक क्लॉज में एक सब्जेक्ट होता है एंड एक फाइनाइट वर्ब होता है. उसे क्या बोलते हैं? क्लॉज बोलते हैं. द कर्नल वॉज श्योर दैट ही वुड डिफीट द एनिमी. अब कर्नल किस में श्योर है? कि वह एनिमी को डिफीट करेगा. ठीक है, हराएगा. तो आपने यहाँ पे देख लिया ना कि किस तरीके से इसमें क्या क्या है. इसमें सब्जेक्ट भी है. ओके, और इसमें आप देख रहे हैं आपको एक वर्ब भी मिल जाएगा. तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लॉजेज. अब कितने टाइप्स के क्लॉजेज होते हैं? जैसे आपने देखा था सेंटेंस में काइंड्स देखा था, फ्रेजेस में क्लॉज देखा था. अब जैसे फ्रेजेस में 3 फ्रेजेस होते थे, आज वैसे क्लॉज में भी आप देखेंगे कि 3 क्लॉज उसमें होंगे. एडवर्ब क्लॉज, यहाँ पे देखिए, एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज एंड एडजेक्टिव क्लॉज. तो इसमें भी वैसे ही 3 क्लॉज हैं. अब सबसे पहले हम रीड करेंगे एडवर्ब क्लॉज के बारे में. ओके, सो एडवर्ब क्लॉज क्या होता है? एन एडवर्ब क्लॉज इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड. इसमें भी एडवर्ब क्लॉज क्या होता है? एक ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं जिनके पास एक सब्जेक्ट भी है और उसके बाद एक प्रेडिकेट भी है. जैसे सेंटेंस में जनरली एक सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट. सेंटेंस में क्या होता है कि एक सब्जेक्ट होता है और उसके बाद रिमेनिंग जो होता है सेंटेंस का, जो उस सब्जेक्ट के बारे में बताता है, उसे प्रेडिकेट बोलते हैं. ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि एंड इट क्या हो करता है. इट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब. तो एडवर्ब का वर्क आप जानते हैं कि जो वर्ब एडजेक्टिव एंड एडवर्ब को मॉडिफाई करता है उसे क्या बोलते हैं? एडवर्ब. मतलब जो इनके बारे में कुछ बताता है. अब देखिए, समझते हैं इसे. लिंक एन एडवर्ब क्लॉज मॉडिफाइज सम वर्ब. किसको मॉडिफाई करता है? वर्ब को, एडजेक्टिव को एंड एडवर्ब को. ओके, इन द मेन क्लॉज. सी वॉज वॉकिंग. अब देखिए यहाँ पे कैसे इसको वॉकिंग यहाँ पे हम जान गए कि ये वर्ब है. और वर्ब को ये देखिए किस तरीके से मॉडिफाई कर रहा है. अब किसी के चलने के बारे में, चलना क्या है? यहाँ पे वर्ब है. तो किसी के चलने के बारे में वो बता रहा है. तो ये वर्ब के बारे में बताया ना, क्योंकि चलने, वो कैसे चल रहा है कि जैसे बहुत कमज़ोर हो. ठीक है, जैसे कमज़ोर लोग चलते हैं वैसे वो चल रहा है. तो इसमें देख रहे हैं वॉकिंग को डिफाइन कर रहा है, इसमें वॉकिंग को मॉडिफाई कर रहा है. स्ट्राइक द एनिमीज़. अब एनिमीज़ को कब स्ट्राइक करने की, मारने की बात ये बोल रहा है जब वो वीक हो. तो स्ट्राइक के बारे में ही बता रहा है कि कब ये काम करो. ठीक है, जब वो वीक हो. तो आपने ये देख लिया ना कि किस तरीके से वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ये. अब देखिए, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज. अब वो 8 टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज कौन कौन से हैं? चलिए आइए देखते हैं. देयर आर 8 टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज. देखिए, टाइम से जो एडवर्ब क्लॉज होता है उसे देखिए. ही केम, वो कब आया? आफ्टर
नाइट हैड फॉलन, नाइट के जब रात हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप आने को ही तो डिफाइन कर रहा है, ये आने को ही तो मॉडिफाई कर रहा है। द वर्ल्ड ऑलवेज विल बी द सेम, देखिए सेम यहाँ पे एडजेक्टिव के सेंस में हो रहा है, सो लॉन्ग एज मैन आर मैन। तो वर्ल्ड हमेशा वैसा रहेगा जब तक क्या है कि मैन आर मैन है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लेस को किस तरीके, सी कैन स्टे वेयर सी इज़, अब कहाँ पे वो स्टे यहाँ पे देखिए वर्ब का सेंस आप देख रहे हैं ना, सी कैन स्टे वेयर सी इज़, जहाँ पे वो है वहीं पे रुक सकती है। तो रुकना यहाँ पे वर्ब है और वहीं पे रुक सकती है, तो ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को। यू कैन पुट इट, क्या रखने को बोल रहा है, रखने को, वेयर एवर यू लाइक, रख दो जहाँ रखना चाहती हो, तो रखने के बारे में ही तो मॉडिफाई कर रहा है। अब पर्पज़ को देखते, स्लीप नॉट लेस्ट योर लॉर्ड कम्स इन द नाइट। अब ये ना सोने के बारे में कैसे कह रहा है कि ऐसा ना हो कि गॉड रात में आए, ठीक है। तो इसी के लिए क्या करना है, स्लीप नॉट, सोना नहीं। कॉज एंड रीज़न, आई एम ग्लैड, अब देखिए ये ग्लैड है, यहाँ पे देख रहे हैं ग्लैड क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसी को ये बता रहा है। अब ये क्यों खुश है, दैट यू लाइक इट, ठीक है। तो ग्लैड के बारे में ही तो बता रहा है। आई डिड इट, मैंने ये किया, डिड किया क्योंकि ही टोल्ड मी टू डू दैट, डिड मैंने किया, लेकिन क्यों किया, कि उसने मुझे करने के लिए कहा था। कंडीशन के बारे में देख लीजिए, डू इफ़ यू सो विश, तो यहाँ भी डू के बारे में ही बोल रहा है कि अगर आप चाहते हैं करना। इफ़ इट रैंस वी शैल स्टे एट होम, इट रैंस, ठीक है, इट रैंस वी शैल स्टे होम, कब घर में रहना है, जब रैन हो, ठीक है। तो यहाँ पे रैंस भी वर्ब के ही सेंस में है, ठीक है। रिजल्ट, ही इज़ सच ए जेंटलमैन दैट एवरीबॉडी लाइक हिम। अब यहाँ पे देखिए ही इज़ सच ए जेंटलमैन, तो जेंटलमैन के क्या रीजंस है यहाँ, कि उसको लोग लाइक करें, ठीक है, सभी लोग। करेक्ट। कंपैरिजन में नो वन कैन रन फास्टर देन पैट्रिस, अब कोई पैट्रिस के इतना फास्टर नहीं रन कर सकता है, क्या कर सकता है, रन के बारे में ही तो डिफाइन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके से डिग्री आप समझ सकते हैं। तो ये फास्टर कौन सी है, कंपैरेटिव डिग्री है, इसी के अकॉर्डिंग ये लिखा गया है। इट विल हैपन एज श्योर एज डेथ, ये उतना ही मतलब श्योर है जितना कि डेथ, ठीक है। तो हैपन के ही सेंस में बोला गया है ये, तो हैपन को ही डिफाइन किया गया है, मॉडिफाई किया। सपोजिशन, दो द हेवंस में फॉल, अब इसमें बोला जा रहा है कि जस्टिस मस्ट बी डन, मतलब न्याय जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसके बारे में बोला गया है, सपोज करने के लिए कि ज़रूर न्याय होना चाहिए, ऐसा ना हो कि हेवंस फॉल कर जाए, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये समझने कि इसे बार बार अगर वीडियो को वॉच करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे, अदरवाइज़ ये थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा। और ये सबसे इजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई सी भी वीडियो आप देखिएगा तो ऐसे ही बताया जाएगा आपको। अब देखिए यहाँ पे नाउन क्लॉज क्या है, अ नाउन क्लॉज इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेंस ए सब्जेक्ट। देखिए सारे क्लॉज में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होंगे, ठीक है। इट्स ऑन एंड डज द वर्क ऑफ ए नाउन, अब ये नाउन का वर्क करेगा। अब देखिए सी एक्सपेक्ट्स दैट सी विल गेट ए चांस टू प्रूव हर सेल्फ, अब उसने क्या किया, एक्सपेक्ट्स किया, उसने ये मतलब माना कि उसे क्या मिलेगा, एक चांस मिलेगा कि जिससे वो अपने आप को प्रूव कर सके। अब यहाँ पे देखिए कि एक्सपेक्ट्स, यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, ये यहाँ पे वर्ब हो गया, और ये जो बचा वाला पार्ट है, ओके, ये इसका क्या हो गया, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऐसे ही आपको समझना है कि किस तरीके से नाउन क्लॉज होता है। सिंस ए नाउन क्लॉज डज द वर्क ऑफ ए नाउन, नाउन क्लॉज क्या है, ये नाउन का काम करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नाउन का काम किया कि नहीं, एक्सपेक्ट्स के बाद ये किस तरीके से आया, और ये पूरा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट जनरली नाउन ही होगा इन ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। नाउन क्लॉज डज द वर्क ऑफ ए नाउन इन ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जनरली ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जनरली जब बनते हैं कि जब आपके पास एक प्रिंसिपल एंड एक सबऑर्डिनेट, दो टाइप के सेंटेंसेस मिलते हैं, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। उसको आप रीड करेंगे आगे। अब देखिए नॉन क्लॉज में द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, नॉन क्लॉज क्या होगा, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब होगा। व्हाट सी सैड, अब देखिए ये सब्जेक्ट है, फिर बाद में वर्ब आया, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट के सेंस में। तो व्हाट सी सैड वॉज ट्रू, उसने जो कहा वो सही था। व्हाट ही लेफ्ट इज़ अ मिस्ट्री, अब उसने ये व्हाट ही लेफ्ट, तो ये सेंटेंस में आप देख रहे हैं सब्जेक्ट के तरीके से दिख रहा है आपको। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब, अब
ट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्टिव ही हो जाएगा। आई डू नॉट नो व्हेन आई शैल रिटर्न, मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है, कि कब वो रिटर्न होगी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के सेंस में आ रहा है, क्योंकि ये देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे वर्ब हो गया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हो गया, यहाँ पे मेन वर्ब हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरीके से टेल मी। अब यहाँ भी देखिए टेल मी व्हाई यू डिड दिस, अब टेल के बाद आया ना, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट के तरीके से आ रहा है। तो टेल वर्ब एंड उसके बाद मी के बाद व्हाई यू डिड दिस, तुमने ये क्यों किया। द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के बारे में भी बात भी आता है। अब देखिए यहाँ पे देयर इज़ नो मीनिंग, अब यहाँ तक तो सेंटेंस है। अब देखिए कि इन यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन, व्हाट यू से। अब इसमें इसके ऑब्जेक्ट के जगह पे आया कि नहीं, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट मतलब प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है। इन एपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन यू मस्ट नेवर फॉरगेट दिस दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो यू मस्ट नेवर फॉरगेट, क्या आपको फॉरगेट नहीं करना चाहिए कि ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी है, तो इसी के इक्वल है ये, तो इसी के लिए इसे एपोजिशन कहते हैं। द कम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। अब देखिए द कम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, ओके, ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन, जो इनकम्प्लीट प्रेडिक्शंस होंगे मतलब जो पूरे नहीं होंगे, जो आप प्रेडिक्ट कर रहे होंगे इन फ्यूचर में होने चाहिए, उसके बारे में। माई विश इज़ दैट, अब देखिए दैट से ही आपको ये पता लग जा रहा है कि ये सबऑर्डिनेट सेंटेंस है। आई मे प्लीज़ यू, कि मैं आपको क्या कर सकूँ, खुश रख सकूँ। तो यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट है, ये ऐसा चाहते हैं बट वो अभी विश इनकी पूरी रही हुई है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं ऐसे सेंस में क्या होता है कि ये हमारा नॉन क्लॉज होता है। अब एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में, एन एडजेक्टिव क्लॉज इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। अब इसमें भी क्या होगा कि कंटेन करेगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जैसे सभी के साथ कर रहा है, ऑफ इट्स ऑन एंड डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। ओके, द हाउस वेयर द इंसिडेंट ऑकर्ड इज़ नियर बाई। अब वो हाउस कहाँ है जहाँ पे वो इंसिडेंट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इसे कैसे समझेंगे, इसे ये समझेंगे द हाउस यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। अब ये किस हाउस की बात कर रहा है, ये उस हाउस की बात कर रहा है जहाँ पे इंसिडेंट हुआ, ठीक है। अगर इसको हटा देते हैं तो द हाउस, तो इससे कुछ मीनिंग क्लियर हो रहा है, नहीं मीनिंग क्लियर हो रहा। तो जब हम इस हाउस की, नाउन की यहाँ पे कुछ जैसे होता है ना विशेषता बताना या उसे क्वालिफाई करना, तो उसकी कुछ इंपॉर्टेंस बताना, तो इस हाउस की विशेषता ये इसी से पता चल रही है कि जहाँ पे इंसिडेंट हुआ। वैसे तो हम जान ही नहीं सकते कि किस हाउस की बात हो रही, ये उस हाउस की बात हो रही जहाँ पे। तो ये नाउन हो गया, उसके बाद ये एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। तो इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर आप हमसे शेयर करें। ओके, थैंक